वीतराग विषय वाला चित्त। राग द्वेष रहित चित्त पर मन लगाने से अथवा वीतराग योगियों के ध्यान द्वारा भी चित्त निरोध होता है। स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का अवलंबन। स्वप्न और सुषुप्ति के ज्ञान के चिंतन करने से भी चित्त वृत्तियों का निरोध होता है। स्वप्न का ज्ञान दो प्रकार का होता है। पहला, जो स्वप्न दिखे उसे स्वप्न का ज्ञान, जैसे स्वप्न में देखे हुए चित्त में प्रसन्नता लाने वाले देव मंदिर आदि दृश्यों का स्मरण और चिंतन। दूसरा, स्वप्न क्या है यह ज्ञान। आत्मा अपरिणामी, नित्य चेतन, स्वयं ज्योति, दक्ष शक्ति मात्र अर्थात देखने की शक्ति मात्र, उपाधि रहित, शुद्ध, असंग है। उपाधियों से युक्त होने पर वह दृष्टा हो जाता है। उपाधियाँ प्रकृति की अंग हैं जो परिणामिनी हैं। जागृत अवस्था की इंद्रियां, मन और बुद्धि जब अपने कारण में विलीन हो जाते हैं तब आत्मा उनसे वियुक्त हो जाता है। तब सुषुप्ति, मूर्छा या समाधि होती है। उस समय चित्त पर जो जो वृत्ति विद्यमान रहती है उसको वह देखता है। सुषुप्ति में चित्त पर तमोगुण का, मूर्छा में रजोगुण का और समाधि में सत्वगुण का आवरण रहता है। वह उनके दृष्टा रूप में स्थित रहता है। सुषुप्ति में चित्त पर अंकित पूर्व व्युत्थित के संस्कार तमोगुण के आवरण से दबे रहते हैं, परंतु अच्छी बुद्धि, निद्रा या अधिक देर या थोड़ी देर सोने के समय में संस्कार सामने रहते हैं। जागने पर वह कहता है अच्छी नींद आई अथवा नहीं आई, बहुत देर तक सोया या थोड़ी देर तक सोया इत्यादि। जब तमोगुण में कुछ रजोगुण का उद्रेक होता है तो स्मृति के संस्कार ऊपर आ जाते हैं और वह स्वप्न देखने लगता है। स्वप्न की सृष्टि वह ठीक उसी प्रकार करता है जिस प्रकार प्रलय के पश्चात प्रकृति में निहित पूर्व कल्पों के संस्कारों के अनुरूप ब्रह्मा से दृष्टि का उदय होता है। अंतर केवल इतना ही है कि ब्रह्मा से उदय होने वाली सृष्टि दीर्घकाल तक सत्यवत रहती है और स्वप्न की सृष्टि अल्पकाल तक सत्यवत रहती है। स्वप्न में जागृत की इंद्रियां, मन, बुद्धि विलीन रहती है और जागने पर स्वप्न के संस्कार स्मृति रूप में याद रहते हैं। अभिमत ध्यान। साधक को जैसा ध्यान अभिमत, रुचिकर और मन को आकर्षित करने वाला हो उससे भी चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। वैराग्य और ईश्वर प्राणिधान सहित उपरोक्त साधनों में से एक अथवा अधिक उपायों का आश्रय लेना चाहिए। अब क्लेशों को तनु और तदनंतर क्षीण करने के साधन दिए जाते हैं। क्रिया योग। तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान ये तीनों मिलाकर क्रिया योग कहलाते हैं। क्रिया योग से क्लेश तनु होते हैं और चित्त समाधि के लिए तैयार होता है। क्लेश तनु अर्थात पतले और निर्बल होकर समाधि द्वारा प्राप्त ज्ञान अग्नि में दग्ध बीज किए जाते हैं। फिर वह प्रसव अभिमुख नहीं होते। स्वाध्याय से प्रणव आदि मंत्रों का जप और मोक्ष, परक शास्त्रों का अध्ययन समझना चाहिए। स्वाध्याय से पूर्व शारीरिक, वाचिक, मानसिक तप और अंत में ईश्वर शरणागति रूप प्राणिधान आवश्यक है। इस प्रकार संफुटित स्वाध्याय ही श्रेय के द्वार का उद्घाटन कर सकता है। केवल जप अथवा अध्ययन से कोई लाभ नहीं होता। जैसे छिद्रों वाले बर्तन में पानी नहीं ठहरता, वैसे ही तपहीन मनुष्य का ज्ञान स्थिर नहीं रहता। ईश्वर की शरणागति के बिना ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना असंभव है। इसीलिए स्वाध्याय का कोरा शास्त्रीय ज्ञान केवल मिथ्या अहंकार की ही वृद्धि करता है। ऐसा मनुष्य अनुभवहीन, परमार्थ की बातों में कुशल, वाचक ज्ञानी मात्र होता है। जप ईश्वर के नाम स्मरण द्वारा उसके चिंतन का एक प्रारंभिक साधन मात्र है। यदि हृदय में भक्ति का भाव ना हो तो जीवा पर भगवन नाम, हाथ में माला दिखावा मात्र हो सकते हैं। प्राय देखा जाता है कि जीवा अर्थात वाणी से जप हो रहा है और मन राग द्वेष से भरा क्या क्या सोचा करता है।
ऐसा जप वृथा समय को नष्ट करने अथवा दूसरों को और स्वयं को धोखा देने के बराबर है। कलेशों को तनु करके प्रति प्रसव क्रम से सूक्ष्म करना चाहिए। कर्मों के कारण कलेश है, अर्थात कलेशों से कर्मों का प्रसव होता है। कर्मों से ही जन्म, आयु और भोग होते हैं। भोगों के संस्कार राग, द्वेष, अभिनिवेश को दृढ़ करते हैं और फिर ये नए कर्मों के कारण बनते हैं। प्रसव का उल्टा अथवा विरोधी प्रतिप्रसव है। वासना कलेशों का सूक्ष्म रूप है और आवेश के रूप में उदार होना उनका स्थूल रूप है, जिसे कलेशों की वृत्ति कह सकते हैं। सब कलेशों की प्रसुप्त, विच्छिन्न और उदार 3 अवस्थाएं होती हैं। वे चाहे तनु हों अथवा तीव्र हों। तनु और तीव्र कलेशों के भी सूक्ष्म और स्थूल 2 भेद होते हैं। तीव्र क्लेशों को पहले तनु करना चाहिए, फिर उनकी स्थूल वृत्तियों को सूक्ष्म करना चाहिए। सूक्ष्म हो जाने पर उन्हें क्षीण किया जा सकेगा। क्रिया योग के साधन द्वारा तीव्र क्लेशों को तनु किया जाता है। फिर चित्त वृत्ति निरोध रूपी एक तत्व अभ्यास पूर्वक ध्यान से स्थूल वृत्तियों को हटाया जाकर उन्हें सूक्ष्म किया जाता है। तब फिर प्रतिप्रसव क्रम द्वारा सूक्ष्म क्लेशों को क्षीण किया जाता है। जब वे सूक्ष्म हो जाते हैं तब मनुष्य उनके आवेश में कर्म करने को विवश नहीं होता। उसका सारा व्यापार राग, द्वेष, अहंकार या भय से प्रेरित ना होने से बंधन का कारण नहीं बनता। योग शास्त्र के 4 व्यू। जैसे आयुर्वेद शास्त्र चतुर्व्यूह होता है। पहला, रोग क्या है। दूसरा, रोग का कारण अथवा हेतु क्या है। तीसरा, आरोग्य स्वरूप का क्या महत्व है। और चौथा, आरोग्य के क्या उपाय हैं। इसी प्रकार योग शास्त्र भी इन 4 व्यू वाला है। पहला, संसार का स्वरूप। दूसरा, संसार का हेतु। तीसरा, मोक्ष का स्वरूप। चौथा, मोक्ष का उपाय। संसार दुखों का घर है, इसलिए हे अर्थात त्याज्य है। आत्मा यानी पुरुष का बुद्धि द्वारा प्रकृति से संयोग हे का हेतु है। संयोग की आत्यंतिक निवृत्ति हान है और आत्मदर्शन हान का उपाय है। संसार में जन्म मरण, जरा व्याधि, शोक चिंता सबको समान रूप से दुख और त्रास देते हैं। इस जन्म में तो भोग ही रहे हैं, आगे जन्म न लेना पड़े। मोक्ष की इच्छा के उदय से पूर्व संसार से ऐसी विरति मुक्ति की ओर सर्वप्रथम पग है। फिर ये जानना आवश्यक है कि इस दुख रूपी हे संसार और दृश्य से असंग दृष्टा आत्मा के संयोग का कारण अविद्या है, जो पूर्व कथित क्लेशों की जननी है, अर्थात अविद्या हे हेतु है। आत्मा का दृश्य से संयोग दृष्टा को दृश्य की भोग रूपी उपलब्धि कराता है और अपने स्वरूप की भी उपलब्धि कराता है, जिसे आत्मदर्शन कहते हैं। जब तक अविद्या का सर्वथा अभाव नहीं होता, आत्मदर्शन में अपूर्णता समझनी चाहिए। अविद्या का सर्वप्रथम अभाव हो जाने पर आत्मा को कैवल्य पद की प्राप्ति होती है और दृश्य का हान अर्थात सर्वथा अभाव हो जाता है। अविद्या विवेक ख्याति अर्थात पुरुष और बुद्धि की अनन्यता के ज्ञान द्वारा दूर होती है।